Assalamu alaikum everyone. My name is Faika Barkat and I am from the team The Crypto Kingdom. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और इसके डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके हम स्पॉट ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पॉट ट्रेडिंग, जिसे स्पॉट ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें एसेट की बाइंग करने से इंस्टेंटली एसेट हमारे वॉलेट में आ जाता है और जब हम इस एसेट को सेल करते हैं तो ये इंस्टेंटली हमारे वॉलेट से सेल हो जाता है। और जब तक हम स्पॉट के अंदर अपने एसेट को सेल नहीं करते, ये एसेट हमारी कस्टडी में रहता है। यहाँ से वॉलेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऊपर डिफरेंट वॉलेट्स शो हो रहे हैं, स्पॉट, मार्जिन एंड फ्यूचर्स। इसमें हमने स्पॉट पे क्लिक किया। स्पॉट पे क्लिक करने के बाद हमें स्पॉट वॉलेट में वो कॉइन्स शो होते हैं जो हमने बाय किए हों। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ट्रेड्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग का फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पर BNB USDT का पेयर पहले से ही खुला है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस पर क्लिक करके कोई सा भी ऐसा कॉइन पेयर सर्च कर सकते हैं कि जिसमें हम बाइंग या सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि अगर ये सर्च पे आडा लिखें तो आडा के डिफरेंट कॉइन पेयर्स आ जाते हैं। इसमें से हम आडा USDT सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप नेक्स्ट देखते हैं कि स्पॉट में बाइंग के लिए हम किस तरह से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसमें लिमिट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। लिमिट ऑर्डर हम तब लगाते हैं जब हम किसी भी कॉइन की करंट प्राइस जो उसकी चल रही होती है उस पर उसको बाय नहीं करना चाहते, बल्कि एक ख़ास प्राइस पर उसे बाय करना चाहते हैं। जैसे कि आडा की करंट प्राइस $1 के करीब है, लेकिन हमने कोई एनालिसिस किया है जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि इसकी जो बेस्ट बाइंग है वो $0.5 पर बनती है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि प्राइस USDT की जगह 0.5 इंटर कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अमाउंट आडा के। $0.5 पर हम कितने आडा बाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मैनुअली आडा की अमाउंट भी इंटर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज स्केल होता है जिसकी मदद से हम अमाउंट आडा की सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो परसेंटेज स्केल है ये किस तरह से काम करता है कि जितने भी अवेलेबल USDT हमारे वॉलेट में पड़े होंगे उसी के हिसाब से बाइंग होगी। जैसे यहाँ पर 675 USDT हैं, तो 675 USDT से हम कितने यहाँ पर आडा बाई कर सकते हैं। अगर इसका 25% सिलेक्ट करें तो 0.5 पे 337 आडा बाय हो जाएंगे और कितने USDT में 168। इसी तरह से अगर 50% पे क्लिक करते हैं तो 50% आ जाएगा, 75% पे क्लिक करते हैं तो 75% आ जाएगा, 100% पे क्लिक करें तो 100% आ जाएगा। अब नीचे आप इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि यहाँ जो USDT की अमाउंट है ये खुद ब खुद इंटर हो रही है, ठीक है। इसको हमें मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर अगर मैनुअली अमाउंट आडा की एंटर कर देंगे, हम 0.5 पे 20 आडा चाहते हैं, तो नीचे जो USDT की अमाउंट है वो खुद ब खुद फिल हो जाएगी। इसके बाद बाय आडा पे क्लिक करने से हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है। जैसे इस चीज़ को आप इधर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलिंग के लिए लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल। सेल के लिए लिमिट ऑर्डर लगाने का मतलब ये है कि हम किसी भी एसेट को एक ख़ास प्राइस पर सेल करना चाहते हैं और वो ख़ास प्राइस हमारा टेक प्रॉफिट होता है। जैसे कि आडा की करंट प्राइस $1 पर है, लेकिन इसको हम सेल करने में इंटरेस्टेड हैं $3 पर, क्योंकि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू $3 को ईज़िली रीच कर जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्राइस USDT की जगह सिंपली 3 की वैल्यू एंटर कर देंगे। अमाउंट आडा पे हम मैनुअली आडा की अमाउंट भी डाल सकते हैं, या फिर हम इस परसेंटेज स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये परसेंटेज स्केल बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि लिमिट ऑर्डर बाइंग के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हमने देखा है। और उसके बाद सेल आडा पर क्लिक करने से हमारा ये सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि हम किसी भी एसेट को उसकी करंट प्राइस पर ही बाय करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना है कि सिंपली इस परसेंटेज स्केल से हम अपनी अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी बाइंग करना चाहते हैं, और उसके बाद बाय पे क्लिक करने से वो एसेट या कॉइन हमारे वॉलेट में फ़ौरन से आ जाता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सेल के लिए मार्केट
ऑर्डर की, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हम मार्केट प्राइस पर ही अपने एसेट को सेल करना चाहते हैं। इसके लिए अगेन हम यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जितनी परसेंट हम सेल करना चाहते हैं, और सेल पे क्लिक करने से वो अमाउंट या एसेट हमारे वॉलेट से सेल आउट हो जाता है। स्पॉट में सेल के लिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्टॉप लिमिट का आता है। स्टॉप लिमिट को हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आटा की करंट प्राइस $1 चल रही है, लेकिन हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझते हैं कि अगर इसकी प्राइस 0.96 से गिरती है तो ये मज़ीद नीचे गिरेगा। अब अगर 0.96 से वैल्यू गिरने पे आधा 0.5 पर चला जाता है तो हमें ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि 0.96 से ही हम ट्रेड से एग्ज़िट ले लें थोड़े से लॉस के साथ, और 0.5 पर हम अगेन बाइंग कर सकते हैं इसकी। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए स्टॉप USDT पे 0.97 की वैल्यू एंटर कर देंगे और लिमिट USDT पे हम अपना एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 0.97 पर हमारा ऑर्डर मार्केट में ट्रिगर हो जाएगा और 0.96 पे ये एसेट हमारे वॉलेट से सेल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज स्केल का अगेन वैसे ही इस्तेमाल आ जाता है। जब 50% सेल करने पे सेल ऑर्डर पे क्लिक किया तो इसका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, क्योंकि बाइनेंस के अंदर ये फीचर है कि कोई भी अमाउंट बाइंग या सेल के लिए एटलीस्ट $10 होने चाहिए। इसके लिए फिर इसे मज़ीद 75% पे कर देते हैं एंड नेक्स्ट जब कंफर्म किया तो हमारा ये ऑर्डर यहाँ पर लग गया। स्पॉट में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है OCO का, यानी कि वन कैंसल्स दी अदर। इसके अंदर हम अपर प्राइस और लोअर प्राइस दोनों इंटर करते हैं। अपर प्राइस जो कि हमारा टेक प्रॉफिट होता है और लोअर प्राइस हमारा स्टॉप लॉस होता है। जब टेक प्रॉफिट की प्राइस मार्केट के बराबर आ जाती है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लोअर प्राइस जो कि हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन आती है और मार्केट नीचे आती है तो इस सर्टेन प्राइस पे हमारा एसेट सेल हो जाता है, रादर देन कि हमें हमारा एसेट होल्ड करना पड़ जाए और हमारे फंड्स स्टक हो जाएं। OCO लगाने के लिए प्राइस लिमिट प्राइस USDT पे हम अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं। यहाँ पर आडा का अगर हम टेक प्रॉफिट 3 रखना चाहते हैं तो हम अपना टेक प्रॉफिट की वैल्यू इधर एंटर करेंगे। स्टॉप लिमिट पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। फर्ज करें कि स्टॉप लॉस हम 0.96 रखते हैं तो स्टॉप USDT पे हम 0.97 रखेंगे और लिमिट USDT पे 0.96, यानी कि 0.97 पे हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और 0.96 पे हमारा एसेट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम परसेंटेज स्केल से अमाउंट ऑर्डर सिलेक्ट कर लेंगे और सेल ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे ये दोनों ऑर्डर्स प्लेस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।